ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। यहाँ के हर कोने-कोने में हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों, कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको ये लोहे का स्तंभ देखने के लिए मिल जाएगा जो मेरे पीछे है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की याद में चंद्रगुप्त के बेटे। हिस्ट्री नहीं जानोगे तो दुनिया कैसे जानोगे। गुड आफ्टरनून गाइज। और गाइज, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना मेरे कुतुब मीनार, ये है दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। और मैं आज आ चुका हूँ गाइज कुतुब मीनार पे, जो कि आपको दिखाने वाला हूँ कुतुब मीनार। तो इस व्लॉग में गाइज बने रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना व्लॉग को। तो गाइज, मैं पहुँच चुका हूँ कुतुब कॉम्प्लेक्स पे, यानी कि कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार, आपको ये कुतुब मीनार दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पहुँचने के लिए गाइज सबसे पहले मैंने टिकट लिया, जो कि 40 रुपीज़ का है इंडियन के लिए, और फॉरेनर के लिए है 600 रुपये का। उसके बाद हमने एंट्री की। एंट्री करने के बाद ये मुग़ल सराय जो आप देख रहे हैं, और ये है मुग़ल मस्जिद, और ये सामने है मुग़ल बागीचा। गाइस, गर्मी बहुत है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करूँ मैं और दिखाऊँ। और इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ अलाई मीनार पे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की प्लानिंग थी कि ये मीनार कुतुब मीनार से ऊंची बने, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी और इसका निर्माण अधूरा ही रह गया। और ये आज भी अधूरी की अधूरी ही है, जब से अब तक ऐसी की ऐसी ही है गाइज। और अलाउद्दीन इसे बनवा नहीं पाया, और उससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। तो गाइज, जब आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो आपको जो है ना, यहाँ के हर कोने कोने में हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, बहुत चीज़ें हैं। तो आप यहाँ आओ, टाइम से घूमो, हर जगह घूमो। इसमें जगह जगह कब्र हैं, क्योंकि कुछ के तो मकबरे बने हुए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा हो गया। ख़ास ख़ास मकबरे बने हुए हैं। कुछ कब्रें तो ऐसी हैं जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं है, पता नहीं किसकी कब्रें हैं। लेकिन कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर कब्रें होना, जाहिर बात है कोई बड़ा शख्स रहा होगा, बड़ी शख्सियत रही होंगी, उन्हीं की कब्रें यहाँ पे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी गर्मी में घूम घूम के। और तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हिस्ट्री का पता चले। ये अगर हिस्ट्री नहीं जानोगे तो दुनिया कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे दुनिया को। दोस्तों, कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको ये लोहे का स्तंभ देखने के लिए मिल जाएगा जो मेरे पीछे है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की याद में चंद्रगुप्त के बेटे कुमार गुप्त ने बनवाया था, जो अब से 1600 साल पहले बनवाया था। लेकिन इस स्तंभ की ख़ास बात है कि इसमें अभी तक कोई भी जंग वगैरह कुछ नहीं लगा है। और इसी को देखते हुए आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च किया कि इसको आखिर जंग क्यों नहीं लगा। तो उन्होंने पाया कि इसमें जो है लोहे की धातु को पिघलाकर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया जब इसको स्तंभ को बनाया गया। इसी वजह से इसमें आज तक भी कोई जंग नहीं लग पाया है। और 1600 साल से ये स्तंभ आज भी ज्यों का त्यों कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर खड़ा हुआ है। तो आप जब कुतुब मीनार देखने आओ तो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको ये स्तंभ भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखना। तो गाइज़, मैं पहुंच चुका हूं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे, और अलाउद्दीन खिलजी की कब्र दिखाता हूं मैं आपको। ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, जो इस तरह का बना हुआ है कुतुब मीनार परिसर में। और ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। देखो कितना बड़ा शासक रहा, और अलाउद्दीन खिलजी, और उसी की कब्र आप देख रहे हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, जो ऊपर से छत वगैरह तो इसकी टूट चुकी है।
और नीचे का ये पोर्शन है, ये बचा हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। और ये जो सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत दरवाज़ा, इसको बोलते हैं अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बहुत ही शानदार, और हवा आती है इसमें, और काफ़ी मूवियों की शूटिंग की है इसमें, जैसे फना मूवी है। तो बहुत ही शानदार बना हुआ है, और ये रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है और संगमरमर का भी इसमें यूज़ किया गया है। और गाइस, ये जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार को 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जो इसके नीचे का पोर्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, और ऊपर का जो पोर्शन है इसका 3 मंजिल तक, वो इल्तुतमिश ने बनवाया, और जो सबसे ऊपर का पोर्शन है वो फ़िरोज़ शाह ने बनाया। लगभग 1200 ईस्वी की ये मीनार है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में इसकी गिनती होती है। और ऊपर आप जो ये खिड़की देख रहे हैं तीसरी मंजिल पे, इससे इसके आसपास के एरिए को देखा जा सकता था, जो बहुत ही शानदार दिखाई देते थे आसपास के एरिए। लेकिन फ़िलहाल ये बंद है, क्योंकि अब से लगभग 40 साल पहले एक घटना घटित हुई, जिसमें लगभग 43 या 44 लोगों की डेथ हुई, जिसमें अधिकतर स्कूली बच्चे थे जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और मीनार में अंदर गए थे। क्योंकि पहले मीनार में जाने की एंट्री थी, परमिशन थी, तो अंदर भगदड़ होने की वजह से उनकी डेथ हुई। और ऐसा सुनने में आता है कि अधिकतर डेथ जो हुई उसमें अधिकतर स्कूल के बच्चे थे। तब से आज तक इसके जो मेन गेट है कुतुब मीनार का, वो बंद कर दिया गया है। गाइस, ये जो नीचे का पोर्शन है, ये रेड स्टोन, लाल पत्थर का बना हुआ है, और ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें संगमरमर यूज़ किया गया है। तो गाइस, इतनी ऊंची मीनार, जो कि विश्व धरोहर में गिनती होती है इसकी, और आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट इसकी देखरेख करता है, क्योंकि इस मीनार में टाइम टू टाइम जो रिपेयर का काम होता है वो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, और इसे सुरक्षित रखा जाता है। मीनार पर देखो जगह जगह अरबी में लिखा हुआ भी है, और हर फ्लोर पे, हर मंजिल पे छज्जे भी बनाए गए हैं। देखो ये ऊपर ऊंचाई 73 मीटर, बहुत ही खूबसूरत, और दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में इसकी गिनती होती है गाइस। और गाइस, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में आने की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग ये 7 दिन खुला रहता है, और टाइमिंग है 7 बजे से 5 बजे तक। और गाइस, कुतुब मीनार हमारे इंडिया में, दिल्ली में, मेहरौली शहर में स्थित है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ तक गाइस, आपको आने के लिए जब आप दिल्ली आओगे तो मेट्रो से भी कुतुब मीनार आ सकते हो। कुतुब मीनार के नाम से मेट्रो स्टेशन है, और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी आ सकते हो। और जो दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डा है और कश्मीरी गेट बस अड्डा है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। वहाँ से आपको बस मिल जाएंगी दोनों बस अड्डे से। तो गाइज, ये थी कुतुब कॉम्प्लेक्स की मेन और ख़ास चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर देता हूँ। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।